एमक्यूएम से तो दिल हट नहीं सकता ना। आ, कौन सी वाली एमक्यूएम? एमक्यूएम तो एक ही है। एमक्यूएम जिसके साथ पतंग जुड़ी हुई है। नसरीन जलील साहिबा ने एक बात की, बहुत सारे लोगों ने उसको कुछ पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा। मैं अल्ताफ हुसैन साहब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ। आपने कभी ऐसा सोचा है? मैं नहीं समझता कि वो कोई सही बात की गई है। कुछ भी कह लें आप, आपको मुखालफत हो सकती है उनसे। वो बानी तो थे ना, इस पार्टी को, इस नाम को बनाने वाले ही वही थे। जहाँ पतंग जुड़ी हुई है, कहा तो यही जाता है आजकल के वहाँ मसाइल भी जुड़े हैं। मसाइल की वजूहात ही तो थी जो एमक्यूएम मार्ज वजूद में आई। किंग मेकर तो एमक्यूएम ही रही है हमेशा। अस्सलाम वालेकुम। आई मीडिया की तरफ से मैं हूं किरण आफ्ताब। हम कराची की बात करेंगे, कराची के मसाइल की बात करेंगे, पाकिस्तान की सियासत की बात करेंगे और कराची के लिए, सिंध के लिए किसने कहाँ खड़े होकर अपनी जिम्मेदारियां पूरी की और डिलीवर किया, ये सवाल भी करेंगे। मेरे ख्याल में इन सारे के सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए और ख़ास तौर पर कराची की सूरत हाल के ऊपर बात करने के लिए एक बड़ा मुनासिब सा नाम था। हमारी टीम ने रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें वक्त भी दिया। मेयर रह चुके कराची के, एमक्यू पाकिस्तान से वाबस्ता वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आप आए और आज आपने ये कह दिया है कि आप हमारे सारे के सारे सवालों का जवाब भी देंगे। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक था। ब्रेक लिया था आपने? नहीं, कहाँ थे? मुतहर्रिक नहीं थे? हाँ, इतना एक्टिव नहीं था जितना पहले रहा हूँ, मगर ना ब्रेक लिया था। आई वॉज वेरी मच इनटू इट। मैं हर सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे मौजूद था और नज़र रखे हुए था। पूरे दिल के साथ? हाँ, जाहिर है एमक्यूएम से तो दिल हट नहीं सकता ना। कौन सी वाली एमक्यू? एमक्यूएम तो एक ही है। एमक्यूएम जिसके साथ पतंग जुड़ी हुई। अच्छा, तो जहाँ पतंग जुड़ी हुई है, कहा तो यही जाता है आजकल के वहाँ मसाइल भी जुड़े हैं थोड़े से। मसाइल की वजूहात ही तो थी जो एमक्यूएम मार्ज वजूद में आई। मसले इतने ज़्यादा हो चुके थे इस कम्युनिटी के कि एमक्यूएम वजूद में आई और बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ी। खिदमत खल्स से लेके और स्टूडेंट यूनियन से लेके और फिर एक पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल इख्तियार करना और फिर थर्ड लार्जेस्ट पार्टी भी रही है एमक्यूएम। ठीक है, अबाउट 51 MPAs और 25 MNAs, 7 सेनेटर्स। तो बड़ी से रही है एमक्यूएम की। आपको पास्ट याद होगा, जाहिर है कोई भी नहीं भूल सकता कि जब भी इलेक्शन होता था तो जितने भी बड़ी जमात के लीडरान हैं आज आपको नज़र आते हैं, वो रुख करते थे 90 का, तो जाके उनकी गवर्नमेंट बनती थी। हलीम पकता था सियासी। किंग मेकर तो एमक्यूएम ही रही है हमेशा। अच्छा देखिए, मैं एमक्यूएम पर और सियासत पर तो सवाल करूंगी आपसे, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है और वो इस बड़े शहर का मसला है। जब आपके हाथ में इख्तियारात थे, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पास जिम्मेदारी तो देखिए थी ना, तब का कराची और आज का कराची आगे नहीं बढ़ा, पीछे चला गया। शहरी बहुत अजियत में, बहुत परेशान है। ये बताइए, काम करने की इब्तिदा क्यों ना हो सकी? सिर्फ बिगाड़ ही क्यों आया कराची के हिस्से में? देखें, सबसे पहले तो जो काम करने का तरीका होना चाहिए ना, वो है नहीं तरीका। और तरीके को मैं आसान लफ्ज़ों में आवाम के लिए ये बता दूं कि जो कराची से इलेक्ट होता है, जो कराची का नुमाइंदा होता है, और वो जब इलेक्ट होके किसी ओहदे पे आता है तो उसके पास वो अथॉरिटी, वो पावर्स नहीं होते। यही वजह है कि वो डिलीवर नहीं कर सकता। ठीक है, आइन को अगर देख लूँ मैं, तो आर्टिकल 140A, जिसमें सारे इख्तियारात मेयर के पास होने चाहिए, वो इन लेटर इन स्पिरिट नहीं है। अब ये बातें कर कर के लोग सुन सुन के भी थक गए होंगे अपना। अगर वो फाइनेंशियल पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स मेयर को मिल जाएं कराची के, तो कराची दुबई को पीछे छोड़ दे। ठीक है, बदकिस्मती से 7 तो कैंटोनमेंट्स हैं, एक DHA है इस शहर में, और फिर जो बाकी बचता है उसमें सिंध गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। सिंध गवर्नमेंट के पास हैं सारे इदारे, तो मेयर तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने 4 साल गुजारे हैं ना। क्यों गुजार ली फिर? आप मनसब छोड़ देते। आप देखिए, कुछ तो करते ऐसा जिससे चीजें जो है ना बेहतर हो सकती। छोड़ना बड़ा आसान काम है, ठीक है ना, बहुत आसान काम है।
जब मुझे पार्टी ने मेयर नॉमिनेट किया था ना, और फिर मुझे बंद कर दिया गया था 4 महीने के लिए जेल में, मैंने जेल से इलेक्शन लड़ाए। जी। तो जब भी मुझे बहुत सारी ऑफर्स थी जेल के अंदर कि आप छोड़ दें, तो मैं, जब तो बड़ा आसान था, मैं छोड़ सकता था, जब तो मैं इलेक्ट भी नहीं हुआ था, नॉमिनेट हुआ था सिर्फ। और ये उसके ऊपर हुआ सर? मुझे उस वक्त भी ये प्रेशर्स थे कि आप इधर से हटके इनके पास चले जाएं, या मुल्क से बाहर चले जाएं, या रिज़ाइन कर दें। तो मैंने तो नहीं किया। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, हमने जद्दोजहद की है, आज तक कर रहे हैं, एमक्यूएम की बात कर रहा हूँ मैं। तो वो पार्टी अगर मुझे नॉमिनेट करती है और मैं उनकी बात, जो मुझे प्रेशर डाल रहे हैं कि आप छोड़ दें, तो मैं इतनी जल्दी अगर बात मान जाऊं तो फिर फ़ायदा क्या है सारी जद्दोजहद का। जैसे आप कह रहे हैं कि रिज़ाइन कर देते, रिज़ाइन कैसे कर देता? कराची के लोगों ने वोट डाला था, ठीक है। मैं अगर रिज़ाइन कर भी देता तो सारे जितनी चेयरमैनशिप्स थी, पूरे डिस्ट्रिक्ट जितने भी थे कराची के, उसमें एडमिनिस्ट्रेटर बिठा दी जाते। इस गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट जो देख रही है कराची को, पूरे सिंध को, वो एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देती वहाँ और मज़े करते। ये कम से कम हमने ओहदे पे रह के एक आवाज़ बुलंद की। हम सुप्रीम कोर्ट गए अपना केस लेके कि आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट कराया जाए। उधर से फैसला लिया, मगर बदकिस्मती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इम्प्लीमेंट नहीं होते, आज तक नहीं हो रहे। तो वो जद्दोजहद नहीं हो सकती थी फिर। सही, ठीक है ना। एक आवाज़ बुलंद की कि मेरे पास ना माली इख्तियारात हैं, ना सियासी, ना एडमिनिस्ट्रेटिव। तो आज जो मेयर है उसके पास भी ये नहीं है, हालांकि उसको करना चाहिए, कर सकता है, क्योंकि जितने महकमे हैं ना जो मेरे पास नहीं थे, वो इनके पास हैं, इन्हीं की पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, तो सारे इदारे इनके पास हैं। मगर अफसोस कि 4 साल में जितना मैंने किया उससे भी पीछे ले गए ये। मैं एक मिसाल दे दूं आपको। चलिए गिनवा दीजिए ना आप। बाग़ इब्न कासिम को देख लें आप। मैंने बाग़ इब्न कासिम उजड़ा हुआ था, खंडरात में चला गया था, मैंने उसको फिर से रिवाइव किया था, ठीक है। गवाह है पूरा कराची, ठीक है। उसका हाल देख लें, नहर ख़याम का हाल देख लें, बेनज़ीर पार्क का हाल देख लें, हिल पार्क का हाल देख लें, झील पार्क का हाल देख लें, किडनी हिल का हाल देख लें, यूनिवर्सिटी रोड सड़क का हाल देख लें। आपने ये सब ठीक किया था? ठीक कराए थे सारे। जब इतना पैसा नहीं था मेरे पास जितना पैसा था, मैंने पैच वर्क कराया था पूरी यूनिवर्सिटी रोड पे। एक मोटरेबल हो गई थी, आज तो कुछ भी नहीं है, कि 3 साल हो गए ना। बहुत सारे तो और फिर कचरे का अंबार देख ले, बहुत बुरा हाल है। क्या हाल है कराची का। वो एक सिस्टम कभी ना बन सकता। तो और पीछे जा चुके हैं। हालांकि मुझे क्रिटिसाइज करते थे लोग कि ये हर वक्त रोता ही रहता है, तो मैं तो इसलिए रोता था कि जो इख्तियारात होने चाहिए मेयर के पास, चाहे वो मेयर किसी पार्टी का हो, वो नहीं है। फिलहाल तो कराची रो तो रहा हो है। नहीं सकता कुछ भी। फिलहाल कराची वाला रो रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल रो रहा है। और आप- कराची वाला सिर्फ अब महाजिर नहीं रहा, कराची के अंदर हर जबान बोलने वाले लोग मौजूद हैं, जिनको इन सारी मुश्किलात से गुजरना पड़ता है। प्लस पहले तो हमारा ही रोना था उर्दू बोलने वालों का कि अखबार में इश्तिहार आता था कि डोमिसाइल पर्सन फ्रॉम कराची शुड नॉट अप्लाई, ठीक है। आप अप्लाई भी नहीं कर सकते थे, कोटा होता था। अब वो कोटा कराची का सिर्फ उर्दू बोलने वाले पे नहीं लागू हो रहा, अब यहाँ पंजाबी बोलने वाला भी पैदा हुआ है, बलोच पैदा हुआ है, सिंधी कराची में पैदा हुआ है, और बहुत सारे पश्तून वो कराची में पैदा हुए हैं। अब वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। ना नौकरी है, ना हेल्थ है, ना एजुकेशन है, ना सिक्योरिटी है। मतलब कहाँ ले गए ना शहर को। बहुत सारे लोग तो जिम्मेदारी एमक्यूएम के ऊपर ही डालते हैं। डालना बड़ा आसान काम है। अभी 18 साल में तो एमक्यूएम नहीं है ना, 18 साल तो इनके पास थे ना। चीफ मिनिस्टर जहाँ होता है, सारे पावर्स वहीं होते हैं जहाँ चीफ मिनिस्टर बैठता है, ठीक है, चाहे मेयर हो या ना हो। सही। चीफ मिनिस्टर इज द एग्जीक्यूटिव ऑफ, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है सूबे का, ऐसे ही सारे पावर्स उसके पास होते हैं। 18 साल में अगर एमक्यूएम गलत थी, एमक्यूएम ने कुछ नहीं किया, मान लेते हैं सपोज, तो आप 18 साल में ठीक कर लेते ना मेरे भाई, तो इसका मतलब आप कॉम्पिटेंट नहीं है। और इस पर जो वोटर्स और सपोर्टर्स का हाल है, तो एमक्यूएम के साथ तो ऐसा लगता है कि खुद उर्दू बोलने वाला नहीं खड़ा, और इतने सारे लोग और भी हैं जमा, तो फिर अब एमक्यूएम कैसे करेगी ऐसा कुछ कि सारे के सारे लोग उनकी तरफ आए? कुछ तो होना चाहिए ना, कुछ तो एमक्यूएम भी करे। देखिए, हाँ बिल्कुल, मैं एग्री करता हूँ कि अब जितने भी MNAs MPAs हैं, उनको चाहिए कि वो अपने आवाम से कनेक्ट हों,
अपने जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनसे कनेक्ट हों, और अगर फंड्स मिल रहे हैं इस्लामाबाद से या सूबा सिंध से तो वो स्कीमें कंप्लीट कराएं ग्राउंड पे, ताकि कराची के जो इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो सकें। चाहे वो इशू पानी से पर्टेन करता है, सीवेज से करता है, कचरे से करता है, सड़क से करता है, उनको सड़क पे नज़र आना चाहिए। हालांकि मेरे इल्म में है कि अच्छे खासे अमाउंट इस्लामाबाद से आई है और हमारे कुछ पार्टी के MNAs काम भी कर रहे हैं, नज़र भी आ रहा है, मगर आपका कनेक्ट जो है ना उस तरह से नहीं है जो माजी में था लोगों के साथ। आप लोगों से मिलते थे, कराची के शहरियों के पास जाते थे, दीगर क़यादत के लोग भी जाते थे। आज की MQM पाकिस्तान नज़र नहीं आती और अवामी राबिता बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही है। होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए अवाम से, नहीं। कारकुनों से। अगर ये नहीं होगा तो आने वाले वक्त में मैं नहीं समझता कि कामयाबी हासिल कर सकेंगे। और अगर हम बिल्कुल ही साइड में रखते हुए पॉलिटिक्स को एक बार फिर कराची के मसाइल की बात करें, आपके दौर के बहुत सारे आपने पार्क्स के बताए ना मामलात, कुछ नैप केसेस भी बने उसके ऊपर, तहकीकात होती रहीं, छापे पड़ते रहे, चीज़ें होती रहीं, तो ये भी चीज़ें काफ़ी होती है डिफेम करने के लिए, एतमाद खोता है सब ये में। तो है ना। देखिए आप काम करेंगे ना, जब जो सिस्टम है हमारा मुल्क का काम करेंगे तो नैप का केस बनेगा। बनेगा, वो तो बनाया जाएगा, समझे ना, उससे भी आपको निकलना है। लेकिन ये उसमें इतना कुछ ना फूलों की कुछ सेज नहीं है ये, ठीक है। ये जो भी स्लॉट्स होते हैं ये फूलों की सेज नहीं होती। अगर आप सिंसियरली काम भी कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मेयरशिप में ना मुझे 8 करोड़ की शॉर्टफॉल होती थी तनख्वाहों में, ठीक है, 8 करोड़ कम पड़ते थे तनख्वाहों का। आज 14 अरब ड्यूज़ हैं पेंशन के, लोग मर गए, पेंशन नहीं मिल रही उनको, ठीक है। तो मैं मैनेज करता था इधर से उधर से करके ताकि तनख्वाहें पूरी हो जाएं, फायर ब्रिगेड के लोगों को अलाउंस उनके मिल जाएं, इसी जद्दोजहद में लगा रहता था। और उस पे ये भी सुनाई देती थी बात कि मैं करप्शन भी कर रहा हूँ, ये सिर्फ सुनाई देता था, तो हाँ मैं सुनता था मीडिया पे, मगर कोई सब्सटेंस करप्शन नहीं है इस सारी की सारी तहकीकात में। नैब जिसके ऊपर काम कर मैं रहा तो फिर अंदर होता ना। तो अगर ऐसा है तो मैं फिर ये जो मेरा शॉर्टफॉल था, देखिए करप्शन वहाँ होती है जहाँ पैसे होते हैं, यहाँ पैसा नहीं था। पैसे ही नहीं थे, करप्शन करता कहाँ से, समझ रही हैं आप। अगर मेरे जहन में आता भी तो उधर तो मुझे तनख्वाहों के लाले पड़े हुए थे, और मैं चाह रहा था कि लोगों ने इलेक्ट किया है, जेल से इलेक्ट किया है, मैं कुछ डिलीवर करूं। मेरी एक ख्वाहिश थी, मेरा ड्रीम था नहर ख़याम बनाने का, और नहर ख़याम बनाने के लिए सिंध गवर्नमेंट ना कोऑपरेट कर रही थी, ना मुझे फंड्स दे रही थी। मैंने कराची के जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं, शाहिद अब्दुल्ला लीड कर रहे थे उनको, बड़े नामी गरामी आर्किटेक्ट्स हैं, यंग लड़के जितने स्टूडेंट्स थे वो मेरे साथ आ गए थे कि नहर ख़याम को हम बेहतर कर देंगे, अच्छी शक्ल दे देंगे, पानी साफ़ कर देंगे। सिंध गवर्नमेंट ने कोऑपरेट नहीं किया, ना फंड्स दिए, तो आर्किटेक्ट्स ने अपने तई 1 अरब रुपया जनरेट कर लिया कि हम इसको बना लेंगे, मगर फिर भी चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे बनाने नहीं दी। वो आज उस उधर कब्जे हो रहे हैं, उधर कब्जे हो रहे हैं, इतना बुरा हाल है। अच्छा ये बताइए कि मौजूदा CM या उनके वालिद, तो आप क्या देखते हैं, क़ायम अली शाह हों, वो हों, ये हों, कराची इन लोगों का नहीं है या इनका है तो इनका ध्यान नहीं है? ये मैं एक आम कराची के शहरी का सवाल आपके सामने रख रही हूँ। इनका इंटरेस्ट आपका तो इंटरेस्ट देखिए क्या कहा जा सकता है, उनका क्यों नहीं है, क्या मसला है ये? इनका इंटरेस्ट नहीं है। देखें मैंने एक जगह और भी कहा है इस बात का, मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि ये बात जो है वो साहिब इक़्तिदार तक पहुँचे। वो क्या है, जब बेनज़ीर साहिबा थी तो इंटीरियर सिंध से MPs इलेक्ट होके आते थे, ठीक है, और वो जब प्रोविंशियल असेंबली का इजलास होता था तो उसको अटेंड करने के लिए कराची आते थे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट छोड़ के, और MP हॉस्टल में रहते थे। सही। आज उन सब के घर यहाँ मौजूद हैं, वो यहीं रहते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, ईद बकरा ईद या किसी की डेथ पे चले जाते हैं। वहाँ जो हाल है, छोड़ दें कराची को, आप लाड़काना जाके देखें, आप सेवन जाके देखें, दादू जाके देखें, वो कहते हैं हमने सड़कें पर रहने के काबिल नहीं है। अब मेरा सिंधी भाई इतनी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहा है, मेरी ख्वाहिश ये है कि वो जो MP इलेक्ट होता है वहाँ से, वो उनके साथ ही रहे ना वहाँ, ताकि उसको पता चले कि यहाँ कितने प्रॉब्लम्स हैं। वो तो डिफेंस में रह रहा है, वो तो क्लिफ्टन में रह रहा है, मज़े करता है वो वहाँ रहे,
एमपी हॉस्टल क्यों बनाया हुआ है? फिर बंद करें इसको। किस काम का है वो एमपी हॉस्टल? इसीलिए बनाया गया था कि इंटीरियर सिंध से एमपीएस यहाँ ठहरेंगे आके और जो भी लेजिस्लेशन होती है उसमें हिस्सा लेंगे और वापस अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाएंगे, अपने लोगों के साथ टाइम गुजारेंगे। वो तो उनको वोट लेके छोड़ा है वहीं मट्टी में, धूल में, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, उसमें भुगत रही है पूरी आवाम। वो यहाँ मजे कर रहे हैं। वो भी कराची बना हुआ है, लाड़काना भी कराची बना हुआ है, 7 भी कराची बना हुआ है, सब कराची बना हुआ है। कराची से बदतर है वो। ठीक है, बता तो रहा हूँ, इंसान का बच्चा, वो मेरा सिंधी भाई, वहां से पानी पी रहा है जहां से जानवर पीता है। साफ पानी नहीं मिल रहा उसको, गंदा पानी मिल रहा है। सीवेज का पानी नहरों में जा रहा है, सीवेज का पानी दरिया में जा रहा है, वो पानी पी रहा है वो। बहुत बड़ा मसला है। यहाँ कम से कम हम साफ पानी कुछ तो मिल जाता है हमें, खरीद के पानी खरीद के। वो तो नहीं खरीद सकता ना, वो तो गरीब आदमी है, उसको तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल है। और यहाँ जो मिडिल क्लास कुचली गई है उसके बारे में क्या है? देखिए, एक अंदाजा है, साल का लगभग 1 महीना, 12 महीनों में से कम 1 महीना कराची का शहरी सड़क पर ही गुजारता है। इतना ट्रैफिक जाम होता तब है। तो कराची का इतना बुरा हाल कर दिया है इस हुकूमत ने, और कुछ जो बचा था वो हमारे जो सो कॉल्ड मुखय्यर हजरात हैं, जो बड़े नाम हैं, उन्होंने, देखें कराची में इन्फ्लक्स है, पूरे मुल्क से लोग आए हुए हैं यहाँ। ठीक है, मैं आपको रमज़ान की बात बताऊँ, एक काम की बात है ये। वो क्या, पहले रमज़ानों में ये होता था, जब लोग अपने घर जा रहे होते थे रोज़ा खुलने से पहले, रिक्शे में, मोटरसाइकिल पे, बस में, तो रास्ते में ट्रैफिक होता था और उनका रोज़ा खुल जाता था, रोज़े का टाइम हो जाता था, तो लोग खड़े हुए होते थे ग्लास में पानी लेके और खजूर लेके कि इनको रोज़ा खुलवा दे, कम से कम घर तो पहुँच ही जाएंगे। ये दौर आज क्या हो गया है? आज हज़ारों की तादाद में आपने लोगों को सड़क पे बिठा दिया है और सवाब के चक्कर में सबको रोज़ा खुलवा रहे हैं। आप पूरी कौम को वो आदतें डलवा रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। मछली पकड़ना सिखाएं, मछली पका के ना खिलाएं। आप अपने सवाब के चक्कर में इन सारों को बेकार कर रहे हैं। बहुत अहम पॉइंट है। आप रोज़े से पहले डिफेंस क्लिफ्टन में गाड़ी में घूम के दिखा दें मुझे 1 घंटा पहले, आप हैरान होंगे कि घरों के आगे, सड़कों के फुटपाथों पे, सड़कों के किनारे हज़ारों की तादाद में लोग रोज़े के चक्कर में बैठे हुए हैं कि अब आएगा, सामने दस्तरखान पे लगेगा और वो जो आदमी खिला रहा है वो सवाब के चक्कर में कि मैं जितना भी गंद करूं इस चक्कर में शायद मेरे गुनाह माफ़ हो जाए। हाँ, शायद तो हम खा ले जा रहे हैं कौम को। अच्छा, और ये आपने, और फिर ऑन द टॉप गवर्नमेंट भी इसमें हिस्सेदार है कि कार्ड बना के दे रही है 2-2 हज़ार के, 5-5 हज़ार के, कि घर बैठे आपको कार्ड के थ्रू पैसे मिल जाते हैं। तो कौम को आप कोई इंस्टीट्यूट्स बनाएं, जो वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनाएं, जो टेक्निकल एजुकेशन दें ताकि वो नौकरी कर सकें, कहीं फैक्ट्रियां बनाएं। आप तो सड़क पे दस्तरखान बिछाया हुआ है, सबको रोटियां खिला रहे हैं दबा के। मैं लॉ एंड ऑर्डर पे भी बात करना चाहूँगी आपसे, लेकिन एक और भी बात है। ये आपने देखा है कराची की सड़कों पर बैगर माफिया है, फ़कीर है, आप उनको वहाँ से हटा नहीं सकते, हिला नहीं सकते। और इन 5-7 सालों में जितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे खूबसूरत बच्चे होते हैं, बच्चियों को देख करके पता चल रहा होता है कि उन्होंने उनको तैयार भी किया हुआ है। वो ज़माने भी अलग हो गए कि वो छोटे मोटे लगाना और फिर लोगों की सिंपैथी लेना। अब आप इसी पे हो जाते हैं कि बच्चा छोटा खूबसूरत बच्ची है, प्यारा बच्चा है, ये भी चल रहा है, ये भी कोई नहीं देख रहा, कोई भी नहीं देख रहा। आप इसकी शिकायत पुलिस से नहीं कर सकते, पुलिस उन पर एक्शन नहीं ले सकती। अगर आप चाहें कि आप उनको वहाँ से हटाएं, आप हटा के दिखा दें। ये कराची की सड़कों पर मिलता है। ऐसा है, डिफेंस में बैनर्स लगाए हुए हैं DHA ने एंटी बैगरी के खिलाफ, और वहीं घूम रहे ठीक है, और वो भी लगे हुए हैं और सारे बैगर्स वहाँ हैं। छोटे छोटे बच्चे, जैसे आप कह रही हैं, दिल ख़राब होता है देख के। छोटी लड़की बेचारी, छोटी सी, सोच नहीं सकते कि हमारा बच्चा हो सकता था ये। तो ये दिमाग में चीज़ें आती हैं। मगर आप ये देखें कि रमज़ान के महीने में 1 महीना पहले यहाँ पूरे मुल्क से ये कैटेगरी आ जाती है। यहाँ ये इंडस्ट्री बन गई है पूरी। एग्जैक्टली। माफिया नहीं रही, अब ये इंडस्ट्री बन गई है, अरबों रुपए का खेल है ये। ठीक है, कराची की बदकिस्मती तो यही है कि सबसे ना यहाँ चोर यहाँ का है, ना पकड़ने वाला यहाँ का है। ना चोर यहाँ का है कराची का, ना सिपाही यहाँ का है। ये जितने बेगर्स हैं सारे बाहर से ही आ रहे हैं। ये जो आपने बात की ना, चोर यहाँ का नहीं और सिपाही यहाँ का नहीं, वसीम साहब, चोर चोर ही रहता है और सिपाही सिपाही ही रहता है।
अगर यही सूरत हाल रही और हम लोगों का यही सोचने का भी ढंग रह गया तो फिर तो आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मसला है कराची का। चोर है, शिकायत करने के लिए जाएंगे तो उनको पकड़े कौन, और वो तो मार देते हैं। 5 रुपए और 500 रुपए के ऊपर गोली चला दें, वो सिपाही भी नहीं देखता, चोर तो आम आदमी भी नहीं देखता, और कराची गुजर रहा है सबसे। तो इसका ये तो बिगड़ा ही है वसीम साहब, ये बिगड़ा ही है। अब कोई चीज़ आपको सही नज़र आती है कहीं, कोई भी चीज़? लोग तो कहते हैं आपके दौर में भी सही नजर नहीं आता था। तो मैं तो चले, मुझे तो ब्लेम कर लेना, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ। 18 साल से बैठे हैं ना ये, 18 साल का पीरियड, या तो 1 साल होते 2 साल होते, मैं बोलता ओके अभी टाइम बाकी है, 2 साल में नहीं हो सकता, कर ले। अभी जो एक स्टेटमेंट आया है कि 3 महीने दिए गए हैं मेयर को और चीफ मिनिस्टर को कि चीज़ें ठीक करें, क्या ये सियासी स्टेटमेंट नहीं लगता? 3 महीने में कराची ठीक होगा? 3 महीने में आप कर रहे हैं वैसे। 3 महीने में आप 3 साल में आप एक सड़क नहीं बना सके, 3 महीने में आप क्या कर लोगे? अल्लाह करें करें। देखें, मैं खामखा में क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, सही। मेरा 40 साल का कराची का एक्सपीरियंस है इस पॉलिटिक्स का, मैं खामखा में नहीं कर रहा। सियासत को भी देख रहा हूँ, पूरे मुल्क की भी और अपने सूबे की भी, ठीक है। सियासत तो फारिग हो चुकी है, कम से कम इनके पास अल्लाह ने इनको पावर्स दिए हुए हैं, फंड्स दिए हुए हैं पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को। 18 साल में आपको चाहिए था कि आप 4 चांद लगाते थे कराची के। आपको कोई अपोजिशन नहीं मिलती, ना जमात इस्लामी मिलती, ना एमक्यूएम मिलती, ना पीटीआई मिलती। कोई इस काबिल नहीं होता कि एंटी पीपल्स पार्टी बात करे, क्योंकि पीपल्स पार्टी काम कर रही है, पीपल्स पार्टी डिलीवर कर रही है, लोग खुश हैं, सड़कें बनी हुई हैं, ट्रांसपोर्ट है, लोग क्यों गालियाँ देंगे? मैं क्यों क्रिटिसाइज करूँगा पीपल्स पार्टी को? ये आपने अभी एक जुमला कहा, सियासत फारिग हो चुकी। ये बताइए, सियासत फारिग हो चुकी, कुछ बड़े बड़े सियासतदान फारिग हो चुके, कुछ सियासतदान है, सियासी हाँ। इमाम निकल चुके। सियासतदान ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, ये तो सब ऐसे ही हैं, बस छोड़ दें। ऐसे ही, ऐसे क्या मुराद है? तो आप खुद ले लें मुराद आप खुद निकालें। मैं किसी मुराद तक नहीं पहुंच ये रही। सारे बेचारे हैं। अच्छा, कितने बेचारे हैं कि अवामी मसाइल भी हल नहीं हो सकते और उन पर बात हो आप नहीं हो बता सकती। देना। बात तो करे कम अज कम। बात करते भी हैं, ऐसा नहीं है, बात करते हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मशवरा देते हैं क्या? एमक्यूएम पाकिस्तान के लोगों को कि होना क्या चाहिए, और हाँ, क्या वो सुना जाता है? आपकी सवाल का जवाब दिया है मैंने। क्या वो कि- सुना जाता है? आपकी बात सुनी जाती है? देखें, वो फिर आपकी मर्जी है ना, आप ना सुने, ठीक है, वो तो आपकी मर्जी है। तो फिर आप पार्टी के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर अभी भी आप डिलीवर नहीं कर रहे अपने शहर के लोगों को, तो फिर आने वाले वक्त में आपको इश्यूज आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। जो आज आपकी शक्ल बनी हुई है वो भी नहीं रहेगी। वो भी नहीं रहेगी। यस। अच्छा, और ये बताइए, कितना बड़ा सानेहा हो गया। ईद जो है ना वो सादगी से मना रहे हैं हम, इसीलिए भी मैं कराची वालों की बात कर रही हूँ ख़ास तौर पे। गुल प्लाज़ा, और वहाँ पर काम भी नहीं हो सकता। ये देखिए ना, ये कितनी चीज़ें ख़राब होती रही, और गुल प्लाज़ा कल और आज में नहीं बना। वहाँ पर हादसा नहीं हो सकता, ये कोई सोच नहीं थी, किसी ने कुछ देखा ही नहीं आपके दौर से लेके आज तक में। और उसके ऊपर सारे के सारे जितने पॉलिटिशियंस गए हैं, सबको गुस्से का सामना करना पड़ा है। मेरे ख्याल से आपने भी देखी होंगी ये वाली चीज़ें। बिल्कुल। देखें, कराची की बैड लक है कि यहाँ वो रूलर उस माइंडसेट का आया ही नहीं। हम एक्सपेक्ट करते थे कि ये जो आज हैं गवर्नमेंट, ये कराचीआइट्स हैं, काफ़ी बहुत सारे सीएम कराचीआइट हैं, कराची में ही पढ़े हैं, कि ये कुछ करते। वही फिर मैं वहीं आता हूँ घूम के 18 साल, ये कुछ चीज़ें ठीक करते, ठीक है। नस्ला टावर के जो मुतासरीन हैं ना, उनको आज तक पैसे नहीं मिले। उन्होंने अपने पैसे जोड़ जोड़ के हक हलाल की कमाई से अपार्टमेंट लिए थे, ठीक है। वो पूरी बिल्डिंग गिरा दी, कोई पूछने वाला नहीं है। गुल प्लाजा आपके सामने है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी टैंकर्स के बड़ी बड़ी ट्रकों के नीचे आके लोग मरे, अभी ईद से मतलब 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले। मतलब क्या मजाक बना हुआ है। नोबडी इज वरीड, जो कि होना भी चाहिए। अब हम तो ईद की बात कर रहे हैं, लोगों के घरों में कोहराम है, लोगों के घरों में गम है, जनाजे उठे हैं, किसका दिल रह जाता सोग है, सोग है। तो कौन सी ईद, कैसी ईद? फिर आप अगर आप तरफ बच भी जाते हो तो महंगाई का हाल देख रहे हैं आप। बहुत बुरा हाल है, मार्केट्स खाली हैं। तो क्या मतलब कैसे सरवाइव करेगा आदमी? आपने दूसरी पॉलिसी देख ली आपने, जो पेट्रोल महंगा हुआ जंग के चक्कर में, आपने 1 महीने पहले ही पेट्रोल महंगा कर दिया किसी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए। करप्शन ले डूबी है इस मुल्क को। नसरीन जलील साहिबा ने एक बात की, बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया।
बहुत सारे लोगों ने उसको कुछ पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखा। मैं अल्ताफ़ हुसैन साहब के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, उनकी स्टेटमेंट नज़र से गुजरी होगी आपकी। तो आपने कभी ऐसा सोचा है क्या? थोड़ा बहुत कि मैं जिनके पीछे चला, मुझे नहीं चलना चाहिए था, ये शायद मैंने वक्त बर्बाद किया, या मुझे ये मान जाना चाहिए था कि मैं किसी दूसरी पार्टी चला जाऊं, या कभी आपने सोचा हो कि मैं अपनी दूसरी पार्टी लेकर के आता हूँ, मुझे तो लोग पसंद करते हैं, मेरी बात सुनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, कोई किसी की बात नहीं सुनता। कोई किसी की भी नहीं और सुनता। नहीं सुनता, आज की बात कर रहा हूँ मैं आपको। और मैं आपने बाजी का जिक्र किया तो मैं नहीं समझता कि वो कोई सही बात की गई है। कुछ भी कह लें आप, आपको मुखालफत हो सकती है उनसे, वो बानी तो थे ना, इस पार्टी को, इस नाम को बनाने वाले ही वही थे। अगर आपको कहीं इख्तिलाफ है तो आप अपने पास रखें इख्तिलाफ को। आपने इतने अरसे काम किया और अच्छे काम किए हैं बहुत, नाम भी मिला, हम सबको नाम मिला, इसी पार्टी की वजह से मिला। तो हम उनकी बुराइयां बैठ के करने लग जाएं मीडिया में, इज़ेब नहीं देता हमें। इखलाकी तौर पे ये मैं समझता हूँ नहीं करना चाहिए। कहा यह जाता है कि अगर एमक्यूएम सपोर्ट नहीं करती तो पीटीआई कराची में कामयाब जलसा नहीं करती, और अगर वो जलसा नहीं होता तो पीटीआई को वो सपोर्ट नहीं मिलता जो उसके बाद मिलना शुरू हुआ। तो ये फरमाइए, इसमें हकीकत कितनी है, और ये फरमाइए कि अगर वाकई ऐसा हो गया तो आपने अपने लिए कितना बड़ा चैलेंज खड़ा किया? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उस वक्त ये ज़रूर हो सकता है कि कहीं कुछ इशारे आए हों, कहा गया हो कि इसको सपोर्ट कर दी जाए। तो हम तो वैसे ही फराख दिल थे, हम तो बड़ी बड़ी प्राइम मिनिस्टर बनाते थे हम तो बैठ के 9-0 पे, कि तुम बन जाओ प्राइम मिनिस्टर, तुम सदर बन जाओ, वोट डाला करते थे ना। तो उस जोम में हमने उस जलसे को सपोर्ट कर दी हो। और बाद में जो कुछ हुआ है वो ऐसा नहीं है, बाद में तो हमारी सीटें छीन के उनको लेके आए थे इक़्तिदार में। ऐसा तो नहीं है, जेन्युइन वोट तो नहीं था ना, तो हमारा नुकसान नहीं था कोई भी उस लेकिन अब जलसे की वजह से। उस जलसे की वजह से पर्टिकुलरली ये तो जो तोड़-फोड़ की है, जो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो हम पे ऑपरेशंस किए हैं, हमारी पार्टी को कमज़ोर से कमज़ोर तक करते चले गए हैं, उसके नताइज हैं ये तो। जो आज जो हमारी शक्ल अगर ऐसी नज़र आ रही है, मगर इंशाल्लाह हमारे जो ज़िम्मेदार हैं वो कोशिश तो कर रहे हैं, ज़ाहिर है मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करे कामयाब हो और ये पार्टी और मज़बूत हो। ये इंशाल्लाह माशाल्लाह कहने का वक्त कराची के शहरी के लिए कब आएगा? अभी आप कह रहे थे शायद 3 महीने के अंदर अंदर सड़कें बन जाएं, चीज़ें हो जाएं, कुछ नहीं, बेहतरी आ जाए। ये नहीं कर सकते कुछ भी। नहीं हो नो, पाएगा। सवाल ही पैदा नहीं होता, मेरी ये बात रिकॉर्ड पे रख लीजिएगा। वजह है उसकी, बहुत कमज़ोर लोग हैं, ठीक है? ये जेन्युइन लोग नहीं हैं। ये एक टैंकर माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, ये डरते हैं उनसे। 200 से ज़ायद लोग कराची के ट्रकों के नीचे आके कुचले गए हैं, ऐसा है ना? ऐसा है। कोई रिएक्शन कुछ हुआ? कोई एक्शन लिया गया? उन ड्राइवर्स के नहीं, कानून बनाए गए कोई उनकी चेकिंग की गई, उनकी नंबर प्लेटें आज भी वही लसबेला की हैं। उनके चेसेस या उनकी जो हालत है ट्रकों की, उनका हाल भी वही है। कुछ एक्शन लिया? डरते क्या हैं कि वो सड़क बंद कर देंगे। वो पूरा माफिया है एक। सिंध गवर्नमेंट इतनी पावरफुल नहीं है कि उनको हैंडल कर सके वो। ना टैंकर माफिया को डील कर सकते हैं, नहीं डील कर सकते, ना एनक्रोचमेंट को क्योंकि डील आप कर जेन्युइन सकते हैं। नहीं हैं। आप गलत पॉलिसीज पे अमल करते हैं। मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी है, अगर ये जेन्युइनली काम करने लग जाएं तो सिंध में कोई जमात नहीं खड़ी हो सकती। लेकिन ये काम नहीं करते हैं। अगर ये काम कर रहे होते तो लाड़काना बना हुआ होता। इनको 40 साल हो गए हैं हुकूमत के अंदर। लाड़काना बना हुआ होता, लाड़काना में ऊबर चल रही होती। इतने अरसे से ये हुकूमत कर रहे हैं। मतलब कोई अच्छी उम्मीद ना रखी जाए? नहीं है, बिल्कुल। नहीं। ये तो कोई बहुत अच्छी खबर ना हुई। मैं खबर नहीं दे रहा, मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ। सही। ये एक सुनी सुनाई नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस कह रहा है, क्योंकि ये कॉम्पिटेंट नहीं है, ठीक है? कैपेबिलिटीज़ नहीं है। अगर होती तो अंदरूनी सिंध बना हुआ होता, वहाँ साफ़ पानी होता, वहाँ कचरे का डिस्पोजल होता, वहाँ ट्रांसपोर्ट होती, वहाँ हेल्थ फैसिलिटीज़ होती। ये एनएसीबीडी को ही लेके पीटे जा रहे हैं, तो क्या पूरे पाकिस्तान को हार्ट अटैक होते हैं क्या सिर्फ? और बीमारियाँ भी तो हैं। अच्छा, थोड़ा सा वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करते हैं। आपके इल्म में है जो कुछ गल्फ में है, हो रहा है, ईरान वॉर, किस तरह से इस मामले को आप देखते हैं? इसराइल की हठधर्मी, अमेरिका का पूरा इन्फ्लुएंस, ईरान का तगड़े होकर जम के खड़े रहना, पूरे आलम इस्लाम की उम्मीदें वाबस्ता होना, और फिर उसके बाद में
इस जंग को सहार गए तो ईरान कहाँ खड़ा होगा? आप क्या समझते हैं? आपकी क्या सोच है? देखिए, मैं समझता हूँ कि एक नया कोई वर्ल्ड ऑर्डर होने जा रहा है। टाइम टू कम, आगे आने वाले वक्त में ये नज़र आएगा। जिस तरह से ये जंग बढ़ती जा रही है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। शाबाश है ईरान को कि एक वर्ल्ड पावर को वो संभाले हुए है और मुकाबला कर रहा है। सही। हालांकि 40 सालों से इसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं, जंगें देख रहा है ईरान, अटैक्स भुगतता है, उसके बावजूद भी एक कौम है ना, खड़े हैं सब। ये उन्होंने साबित ठीक है ना, एक कौम है, खड़े हैं और ज़्यादती हो रही है उसके साथ, बिल्कुल ज़्यादती हो रही है। यूएस ज़्यादती कर रहा है, इसराइल ज़्यादती कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, जो कि जिस पे आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अभी तक तो ईरान चैंपियन है। ये चीजें वाइंड अप होगी तो फिर एक नए क्राइसिस का आगाज होगा या चीजें बेहतर होंगी? अगर तो ईरान अपना जो भी उसका कॉज है उसमें कामयाब हो जाता है, तो मैं समझता हूँ एक रीजन के अंदर कि एक मजबूत मुल्क सामने आएगा। सही। ठीक है, और ये अच्छी बात है। मुस्लिम मुल्क है वो और हमारा हमसाया है, तो और हमारे ताल्लुकात भी अच्छे होने चाहिए उससे। ठीक है ना, बिल्कुल। बल्कि हमारी फॉरेन पॉलिसी तो समझ में आती नहीं। जो हमारे हमसाए हैं उनसे हम लड़े बैठे हैं, उनसे हमें हमारी दोस्ती होनी चाहिए थी। तो अल्लाह करे हम सबक सीखें इन्हीं गलत या नफ तजर्बात के सामने। मेरे ख्याल में लोग सीखते हैं और जिनसे गुजरते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी से मुझे बताएं 2-3 चीजें ना, हमने बड़ी सियासी अभी बात कर नहीं लिया। 1-2 चीजें बिल्कुल छोटी छोटी। खाना सादा पसंद है या हलीम बिरयानी निहारी से मोहब्बत बरकरार है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा सादा खाना, सादा खाना। हाँ, सादा खाना, दाल सब्जी, गोश्त भी कभी कभी। फिटनेस पर ध्यान रहता है आपका? बिल्कुल एवरी डे। किताबें पढ़ते हैं? नहीं नहीं। नहीं नहीं या छोड़ दी? नहीं नहीं पढ़ता, नहीं शौक पढ़- नहीं है किताबें पढ़ने का। और आजकल तो डॉक्यूमेंट्रीज और मूवीज का हाँ, खजाना है, वो चलता है। वो ज़ाहिर है, वो देखता हूँ मैं, वो बिल्कुल देखता हूँ। चलिए, सिर्फ सिर्फ गुस्सा ही नहीं करते नहीं नहीं, बाकी काम भी तो होता है। बाकी 2-3 चीजें और भी कर लेते हैं। ज़ाहिर है, अब चीज़ें सामने ऐसी आती हैं तो गुस्से के अलावा वो कर ही नहीं सकता कुछ। सही। आप यूनिवर्सिटी रोड देख के हंसेंगे या कराची का हाल देख के आप मुस्कुराएंगे? वैसे तो मेयर का मनसब मुश्किल है, लेकिन ये बताइए कि ये मुर्तजा वहाब साहब को भी बहुत गुस्सा आता है। आप तो रहते थे चलिए गुस्से में, इनको भी बहुत गुस्सा आता है, बहुत झगड़ा करते हैं मीडिया के साथ में। देखिए, जब मैं मेयर बना था ना, तो मेरी बड़ी ड्रीम्स थे कराची से रिलेटेड ना, कि मैं ये भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ। मगर निकलने के बाद जेल से और फिर जब ऑफिस होल्ड किया, तो समझ में आया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो वो फ्रस्ट्रेशन थी, ठीक है, जो मैं मीडिया के सामने निकालता था, लोगों में बात करता था। बल्कि मैं लेटर्स लिख के सीएम को भेजता था, पीएम को भेजता था। मैं सीएम की मीटिंग्स में ये वाली बातें करता था। सही। मैं वोकल था। मगर आज जो मेयर हैं मुर्तज़ा अच्छा आदमी है, मैं कोई अगेंस्ट नहीं हूँ उसके। मगर मुझे अफ़सोस होता है और उन पे रहम भी आता है कि मैं तो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेता था मीडिया में और लोगों के सामने बातें करता था खुल के। वो तो कुछ बोल भी नहीं सकता ना बेचारा, हाँ, उसको तो नौकरी से निकाल देंगे अगर उसने अगेंस्ट बोला तो। उसको भी नज़र आ रहा है कि ना फंड्स हैं, ना इख्तियारात हैं, क्योंकि आज भी वो महकमे लोकल गवर्नमेंट के अंडर में है, केएमसी में नहीं है। वाटर बोर्ड नहीं है केएमसी में। चेयरमैन जितना भी बना हुआ हो वो कुछ भी नहीं कर सकता। सॉलिड वेस्ट नहीं है केएमसी के अंदर, ट्रांसपोर्ट नहीं है केएमसी के अंदर। तो ये सारे महकमे जो हैं वो सिंध गवर्नमेंट के पास हैं। ये कुछ भी नहीं कर सकता और ना ये बेचारा सीख सकता है। उसकी शक्ल पे आ रहा है ना, फ्रस्ट्रेशन तो नज़र आ रही है। और ये जी जी मैं तो निकाल लेता था फ्रस्ट्रेशन। ये परेशान है इसमें। जाहिर है, इसकी गलती नहीं है ये। और ये क्या हुआ किस्सा गवर्नर का? पहले तो लोग यही पूछते रहे कामरान टिसौरी साहब कहाँ से आए एमक्यूएम में, देखिए, और अब लोग ये पूछ रहे हैं कि वो चले गए और निहाल हाशमी साहब आ गए। ये सब कुछ गवर्नर का मामला अब कुछ ज़्यादा ही खींचा जा रहा है। अल्लाह उनकी वालदा को सेहत दे। उनकी वालदा काफ़ी बीमार हैं, अल्लाह सेहत दे उनको। देखें, ये तो होता है इस मुल्क में ना, ये सिस्टम का हिस्सा है। जो आएगा वो जाएगा भी। अब वो अलग बात है कि तरीक़ेकार अजीब सा हुआ जाने का। और फिर मेरी सोच ये है कि एक इंडिविजुअल को लेके उसकी हाइप ना बनाई जाए। हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी का वो नुमाइंदा था वहाँ। अगर ये किसी को बताया नहीं गया
और उनको हटा दिया गया, तो ये पार्टी के साथ ज़्यादती है और कोलिशन पार्टनर के साथ ज़्यादती है। ये इखलाकी तौर पे ऐसा नहीं होना चाहिए था, ठीक है ना? और अगर बता के हटाया गया है तो फिर वो जाने और वो जाने। जो मुझे पता है वो मैं बात का जवाब दे रहा हूँ आपको कि ये गलत हुआ तरीक़ेकार गलत हुआ, क्योंकि इसमें पार्टी का एक मुकाम है, पार्टी आपका साथ दे रही है, आपकी जितनी 26-27 अमेंडमेंट्स हैं उसमें पार्टी वोट डाल रही है, मगर वन फाइन डे आप एक आदमी को जो ओहदे पे है उसको हटा दो और पता भी ना चले, फिर वो गलत है। तो जनाब, कराची के मसाइल के ऊपर हमने खुल के सवाल पूछे और हमारे गेस्ट ने खुलकर उनके जवाब भी दिए। आपको कैसा लगा हमारा शो? कोई सवाल जो आपको लगता रह गया तो कमेंट्स में बता दीजिए। आपका फीडबैक आई मीडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।